हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर ड्रूसा टाइप। तो ड्रूसा टाइप के अंदर अपने इसका डेवलपमेंट देखें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था हैंकिंसन इन 1923 के अंदर ड्रूसा अपोजिटिफोलिया अम्बलीफेरी जो फैमिली है इसका मेंबर है। ड्रूसा अपोजिटिफोलिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ड्रूसा यानी ड्रूसा प्रकार का जो डेवलपमेंट है इसका सबसे पहले इसने अध्ययन किया। तो ड्रूसा अपोजिटिफोलिया जो कि अम्बलीफेरी फैमिली का जो मेंबर है, इसके अलावा मेलोटस जैपोनिकस, रूबिया, ओलाइवेरा, इसमें भी ड्रूसा टाइप का एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इसके परिवर्धन के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में जो ड्रूसा फीमेल गैमेटोफाइट है या ड्रूसा टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है उसका परिवर्धन यानी उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड नेचर की होती हैं, द्विगुणित होती हैं, इसमें क्या होगा, एक मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 4 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस डिवीजन से 4 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, 4 केंद्रकों का निर्माण होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सीनोमेगास्पोर। और नेचर में ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन इन चारों का जो अरेंजमेंट है पूरे साइटोप्लाज्म में जिगजैग ना होकर 3 जो न्यूक्लियाई हैं वो कैलाजल पोल की तरफ और एक जो न्यूक्लियाई है वो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ अरेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो 1+3 न्यूक्लियाई कहलाता है। एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और बाकी जो 3 न्यूक्लियस हैं वे कैलाजल पोल की तरफ। अब इसमें क्या है, इसी अरेंजमेंट में, इसी विन्यास में, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, और सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। और अपने को न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, 16। न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, 16, जिसमें से 4 जो न्यूक्लियाई हैं वे माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, ठीक है, और बाकी जो 12 न्यूक्लियाई हैं वे कैलाजल पोल की तरफ होती हैं। अब बच्चों इनमें क्या होगा कि एक न्यूक्लियाई कैलाजल पोल से एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ जाती हैं और इसी प्रकार माइक्रोपाइलर पोल से एक न्यूक्लियाई सेंटर की ओर आ जाती है, ठीक है। और दोनों पोल से ये जो न्यूक्लियाई हैं लगभग इसके मध्य में आकर स्थित हो जाती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखें या मैच्योर एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एग एपरेटस, इसका जो एग एपरेटस है उसमें जो पीछे बची 3 जो न्यूक्लियाई हैं, 3 जो केंद्रक हैं, ये 3 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। और एग एपरेटस की स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल बीच में लार्ज इन साइज, बड़े आकार की जो सेल है वो क्या कहलाती है, एग सेल। और उसके पास जो 2 सेम साइज की जो सेल है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सिनर्जिड सेल्स। 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल्स दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाती हैं, एग एपरेटस अंड उपकरण, जो कि माइक्रोपाइलर पोल की ओर स्थित होती हैं। और इसके अपोजिट जो 11 जो सेल बसती हैं कैलाजल पोल की ओर, जो 11 न्यूक्लियाई केंद्रक बसती हैं वे 11 सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये सेल्स क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल के रूप में काम करती हैं। और बिल्कुल बीच में
दो न्यूक्लियस जिनको क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और दोनों ही न्यूक्लियस अपने अपने ध्रुवों की ओर से आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ड्रूसा टाइप में न्यूक्लियस की संख्या देखें, केंद्रकों की संख्या देखें, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस है, उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी है 1 2 3 प्लस 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, और लगभग इसमें क्या है जो 11 यानी 11 इसमें क्या है एंटीपोडल सेल। तो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो है 3 + 2 + 11, और इनका जो टोटल है यानी कुल न्यूक्लियस की संख्या ड्रूसा टाइप के अंदर कुल न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी है 16। तो बच्चों इस प्रकार ये क्या है ड्रूसा टाइप का जो एम्ब्रियो सेक है उसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है।